ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन है, हर बार पेपर में आता है, ये बता दूं मैं आपको। जनरली इसके अंदर हम जब कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी होती है तो हम नहीं पहचान पाते कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है। बहुत आसान सा तरीका है। देखो क्या है, सबसे पहले आपकी ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स मतलब दो पार्ट से बना है आपका, एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब ये क्या होता है, डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं कि हम कहते हैं ना फूड खराब हो गया। फूड खराब नहीं होता, फूड ऑक्सीडाइज होता है। क्योंकि जब कभी भी इस तरह की चीज़ें एयर के संपर्क में आती है, एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो जाती है उनके अंदर। तो इसके आगे भी टॉपिक है, जैसे कोरोजन ऑफ मेटल हो गया, वो भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन ही होता है। फूड का खराब होना, ये भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के अंदर ही होता है। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, ये खराब नहीं होंगे। नाउ हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है। ऑक्सीडेशन जैसे नाम से पता चलता है, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। क्या होगा ऑक्सीडेशन, कि दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एडेड, अगर हम किसी भी चीज को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दो तो ऑक्सीजन तुरंत उसके साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कोई भी रिएक्शन दे रखी हो, आप उसके अंदर देखो, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन उसका जस्ट अपोजिट। और एक और बात समझो आप, जरूरी नहीं है कि हमें यह पता चले कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड या रिडक्शन हो रही, मतलब रिमूव हो रही है या ऐड हो रही है। हम एक के अंदर दूसरे वाले के अंदर भी देख सकते हैं। अगर इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसका मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। एक डेफिनेशन ये वाली है, एक डेफिनेशन ये वाली है। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो ही ना तो क्या करोगे आप, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो फिर आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करोगे। तो एक डेफिनेशन बहुत पुराने टाइम की आती है, हमने कुछ पढ़े हुए हैं कि जब मेटल क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये लूज करेंगे। नॉन मेटल क्या करते हैं, जनरली इनका इनकम्प्लीट सेल होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। क्या करेंगे, गेन। तो जब मेटल है कोई मान लो, और मेटल कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस का चार्ज आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। अगर कोई नॉन मेटल है, मान लो नॉन मेटल है, और उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का चार्ज देगा। अब समझो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम क्यों किया है। अगर किसी के ऊपर प्लस इंक्रीज हो रहा है ना, प्लस इंक्रीज हो रहा है, इसे हम वैलेंसी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये प्लस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये प्लस माइनस कम हो रहा है, यानी नंबर में डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन होता है। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे सोडियम है, ठीक है, इसने क्लोरीन से रिएक्ट कराया और यहाँ पर NaCl बन गया। अब आपको पता है NaCl कैसे बना, Na प्लस और Cl माइनस से। Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे क्या होता है। अब बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ इसके अंदर। इस पे पहले कोई चार्ज था, नहीं था, यहाँ पर आ गया 1, 0 से 1 हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इस पर 0 है, 0 से -1 हो गया, डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। हालांकि ऐसा आता नहीं, अगली क्लास में पढ़ोगे, लेकिन इन केस आ जाए तो हम ऐसे भी देख सकते हैं एनाइन, अगर प्लस का चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, माइनस का चार्ज बढ़ रहा है तो रिडक्शन। ये तो अलग बात है। अब बाकी हम आते हैं 10th के बेसिस पर। देखो कॉपर वायर है,
अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं हमेशा, क्या बनेगा आपका? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब आप एक बात देखो, इसी के अंदर ये कहा जाए, बताओ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है? सबसे पहली बात, ऑक्सीडाइड और रिड्यूस्ड सब्सटेंस आपको प्रोडक्ट के अंदर से नहीं लेना, कहां से निकालना है? रिएक्टेंट से निकालना है। या तो ये होगा या ये होगा। अब जब कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है यहां पर, तो कॉपर क्या हो गया आपका? ऑक्सीडाइड सब्सटेंस, या कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अगर एक को ऑक्सीडाइज तो दूसरा क्या होगा? रिड्यूस होगा ही होगा आपका। तो ऑक्सीजन क्या है आपका? ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस। एक को पहचानना है, या तो ऑक्सीडाइड वाला या रिड्यूस्ड वाला। अगर एक ऑक्सीडाइड समझ लो, पहचान लिया तो दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, और एक रिड्यूस्ड पहचान लिया तो दूसरा ऑक्सीडाइड हो जाएगा। एक देखो, कॉपर ऑक्साइड था, ब्लैक कलर होता है, ध्यान रखना इसका। अगर हम इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? Cu प्लस H2O बन जाएगा। Cu प्लस H2O। यहां पर देखो, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर बन गया, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गई? हट गई। यहां से क्या हो गया? रिमूवल ऑक्सीजन हो गई। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो इसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस। रिड्यूस्ड सब्सटेंस आपका क्या माना जाएगा? CO। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, खत्म बात। एक को पहचानना है आपको। अगर एक पहचान लिया तो दूसरा जरूरी नहीं है क्या नाम है कि आप उस दूसरे को भी क्या नाम है हम इंटरप्रेट करें कि भाई ये ऑक्सीडाइज कैसे हुआ या रिड्यूस कैसे हुआ। आपको सिर्फ एक लेना है। अब जैसे एक जनरली बहुत बार इक्वेशन आती है ये वाली, देखो MnO2, इसे कहते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर हम इसको HCl से रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर बनेगा MnCl2 प्लस में H2O प्लस में Cl2, ये बनेगा आपका। ठीक है। अब देखो, हमें नहीं पता चल रहा है इसके अंदर से कौन सा ऑक्सीडाइज है, इधर से नहीं निकालना, अगेन हमें इधर से लिखना है। मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन थी, यहां ऑक्सीजन है, रिमूव हो गई ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या माना जाता है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो आपका रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया? MnO2 पूरा लिखना है आपको, सिंगल नहीं लिखना, पूरा सब्सटेंस लिखना है। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया आपका? कौन सा होगा? HCl। इस तरीके से हम कोई भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, मान लो एक और एग्जांपल देखो, कुछ रिएक्शन मान लो ZnSO4 एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा देता हूं मैं, Al2SO4 का थ्राइस प्लस Zn, ये बन गया आपका। अब आप देखो यहां पर एल्यूमिनियम, अब देखो एक और इंटरप्रेट करो, मैंने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बताया था, आपको पता है यहां पर Al3 प्लस होगा, यहां पर क्या है 0 से कितना हो गया 3, तो चार्ज प्लस इंक्रीज हो गया ना, आपका क्या बन गया ये ऑक्सीडाइड, तो ये रिड्यूस हो गया, खत्म। एक को पहचानना है आपको। दूसरी बात, ऑक्सीजन थी, यहां ऑक्सीजन नहीं है, Zn के साथ ऑक्सीजन रिमूव होगी तो अपने आप क्या बन गया ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस बन गया। बहुत आसान तरीका है, ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड सब्सटेंस आसानी से तरीके से निकाल सकते हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना।